या आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। जो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता है उसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। उसकी परिभाषा क्या कहती है? किसी बंद परिपथ, कोई बंद परिपथ में चुम्बकीय क्षेत्र, किसी बंद परिपथ के चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने पर, जो चुम्बकीय क्षेत्र होता है उसको किसी बंद परिपथ के अंदर जब उसको डाला जाता है, परिवर्तन किया जाता है, उसमें वैद्युत धारा बहने लगती है, उसमें जो है विद्युत धारा बहने लगती है। यह घटना को क्या कहते हैं? वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। इसी घटना को वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। इस घटना की खोज माइकल फैराडे ने की थी। इस घटना की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। तो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण या फैराडे का नियम, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, प्रथम वैद्युत चुम्बकीय फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है? जब किसी कुंडली में चुम्बकीय क्षेत्र, कोई कुंडली है हमारी, उसमें जब चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, जब उसके चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, जब कोई कुंडली है उसके चुम्बकीय क्षेत्र में जब परिवर्तन होता है तो उसमें एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब उसमें परिवर्तन होता है तो उसमें एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और धारा बहने लगती है, उसमें धारा बहने लगती है और बल्ब जलने लगता है, जिससे प्रेरित वैद्युत धारा कहते हैं। इस वैद्युत वाहक बल को प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इस धारा को क्या कहते हैं? प्रेरित वैद्युत वाहक बल धारा कहते हैं। यह प्रेरित वैद्युत वाहक बल चुम्बकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, जो है उसके ऋणात्मक के बराबर होता है। जैसे कि सूत्र क्या कहता है हमारा? वैद्युत वाहक बल जब चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन अपान का समय में परिवर्तन, जिसे हम सूत्र इस प्रकार से लिखते हैं, E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपान का डेल्टा टी होता है। जो डेल्टा फाई होता है ये हमारा क्या है? चुम्बकीय फ्लक्स है, और जो हमारा डेल्टा टी है ये हमारा समय है। जहाँ डेल्टा फाई बराबर फाई 2 फाई 1 होता है। ठीक है। यदि फेरों की संख्या n है, तो जब कोई फेरों की संख्या n है तो हम क्या करेंगे? तो E बराबर माइनस n डेल्टा फाई अपान का डेल्टा फाई कर देंगे। इसका हम क्या कर लेंगे? ये हमारा माइनस n क्या हो जाएगा? हमारा गुणा हो जाएगा। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है, जो ऋणात्मक ये चिन्ह है यह बताता है कि वैद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का कोई विरोध करता है। जो ये वैद्युत वाहक बल होता है इसका परिवर्तन का विरोध करता है। और इसके फैराडे का हमारा दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। द्वितीय नियम हमारा कहता है, द्वितीय नियम फैराडे के डालिए द्वितीय नियम, यहाँ हेडिंग डाल लेना द्वितीय नियम। ठीक है। उसमें क्या लिखेंगे हम? फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार प्रेरित वैद्युत वाहक बल, जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल और प्रेरित वैद्युत वाहक बल एवं प्रेरित वैद्युत धारा सदैव उसके कारण का विरोध करती है। किसके कारण का? जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। जो ये E बराबर I है, जिसके कारण ये दोनों उत्पन्न हुई हैं। E बराबर I है, जो ये जिसके कारण ये उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती हैं। द्वितीय नियम हमारा यह कहता है। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।